की कितनी गतिविधियां होती है समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे ही बोलते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या, इसको पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोलें तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं अब, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन
एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, परशु महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शिव। शायद इसीलिए एक पत्र है, देखिए, पानी की बोतल भी भेजिए पत्र के साथ साथ हो, ठीक। ओमकारेश्वर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओमकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिंता नहीं है। इन्होंने बोतल इसलिए भेजी, नर्मदा जी भर के ले जाना महाराज। अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, देखो, एक बोतल आपके लिए लाई हूं, गर्मी बहुत तेज है, पानी पीते रहना। अब आगे पत्र। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर से जांच कराने पे पता चला कि कैंसर की गांठ है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उसे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। एक शिव तत्व, एक शंकर ओघड़ी, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता एक पूर्णता में होना चाहिए। आपका भरोसा।
और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कह रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे, और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ाकर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के, कहने वाला के तर। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाऊ जी। एक उसको दे देना, एक आपको पानी, ठीक है, सब शिव तत्व है। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है। तुम शंकर के हो जाओ, जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा,
जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव के शिवालय की देवालय, जय ध्वज जैसे ही देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहां के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिला। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह दिया। जय ध्वज कहने लगे देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे
आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी, उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है, इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए। देवऋषि नारद को अपशब्द कहा और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम जयराम, मेरा नाम जयराम है, मैं सीकर राजस्थान निवासी हूं। कहीं बैठे हैं जयराम जी? मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी, दिख गए। साधुता आप आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, आधा नंबर, 1 नंबर, पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। मेरी पत्नी ने घर पर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। सीहोर में जो कथा हो रही थी उसको टीवी पर कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग सीहोर पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया, जल चढ़ाया। बेटी को भी हम लोग लेकर पहुंच गए। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहाँ 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहाँ कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुँचे और देव अधिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसी टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूँ और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी, 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज SBI बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान है। मेरी बेटी SBI बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओमकार नाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से। उस पत्र में वो माँ लिख रही है, उस पत्र में एक भाई लिख रहा है, दुनिया के लोग ताना दे, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, आपने अगर देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, दुनिया कितनी भी हंस ले, हंसने दो, कितनी भी हंसे, हंसने दो। तुमने अगर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये मान कर चलना, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा है, कदम से कदम मिला। कोई अच्छा आयोजन होना और तुमसे बन सके, तुम्हारा कोई सपोर्ट मांगे, कर देना। शंकर जी का कोई कार्यक्रम होना, शिव जी का, कोई तुमसे कहे कि भाई ये करना है, बन सके तो कर देना। हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग करना, पर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना। ना जाने फिर वो टांग से तुम चल पाओ कि ना चल पाओ। प्रयास करना, अच्छा कार्यक्रम है और
जनमानस के कल्याण का है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का है, संपूर्ण जगत के उत्थान का है, उद्धार का है। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा करवा सकें, सुन सकें, कर सकें। ये आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो गांव का एक एक बच्चा ये सोचे आज मेरे घर में मेरे शंकर जी आए हैं और मुझे उस घर की तैयारी करना है, मुझे तैयारी करना है। पवित्र कथा है। हंस दिए राजा जयध्वज, हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहे हैं, जल चढ़ाने वाले पर हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण में? ना किसी के यहां पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहां पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहां जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है तो चींटी मिठास देख कर आती है और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं। शिव के भक्त शिव के लिए आते, और क्या लेंगे, क्या पाएंगे, कितना लेकर जाएंगे? अभी तक तो केवल तुम शिव पुराण में आते थे और शंकर की कथा सुनकर जाते थे, पर यहां तो मेरी माई भी बैठी है और यहां मेरा बाप भी बैठा है, पिता। यहां तो मेरा पिता भी बैठा है। क्या लेकर जाओगे हमको नहीं मालूम है। एक पत्र देखिए, मैं संतोष मालाकार, पिता राम जी मालाकार, फूल माली समाज से, मैं टिमरनी का तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश टिमरनी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं संतोष मालाकर, पिता राम जी मालाकर, फूलमाली समाज से हूँ, टिमरनी तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 18/12/2022 को मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने हरदा गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके कहा कि हमने सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट में आया कि पेट में अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के साथ में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बाबा महाकाल का स्मरण किया और ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए। डॉक्टर भी आ गया, पेट में चीरा भी लगा दिया गया, मगर बाबा की क्या मर्जी थी गुरुदेव। पता पड़ा मेरे घर के लोगों ने शंकर जी को जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर कह दिया कि बाबा कुछ भी हो, गठान नहीं निकलना चाहिए, अपेंडिक्स नहीं निकलना चाहिए, भले पेट चिर गया, चिर जाने दो। और घर के लोग शिव जी को जल चढ़ाने चले गए। पेट में चीरा लगा दिया गया, ऑपरेशन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही ऑपरेशन का चीरा लगाया तो मालूम पड़ा कि पेट के अंदर सूजन पड़ी हुई है। सूजन होने के कारण बस पेट को वापस सिल दिया गया। ऑपरेशन के लिए 6 हफ्ते देरी का समय दे दिया गया। गठान भी पेट में, अपेंडिक्स भी पेट में, और सूजन होने के कारण पेट को वापस सिल दिया और कह दिया अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे। 6 हफ्ते के बाद में हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। वापिस सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी होने पर मालूम पड़ा कि पेट में अपेंडिक्स भी नहीं था और गठान भी नहीं थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी, और मेरा गांव टिमरनी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं।
इसी को शंकर की शरण कहते हैं कि हमारा विश्वास कितना है शंकर, हमारा भरोसा कितना है शिव। और ठीक है, आराम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु हर हर पधार। और शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख काटो दया प्रयास करो अपने शरीर के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कुछ अच्छा हो सके, जनमानस का कुछ अच्छा कार्य हो सके, कोई अच्छा धर्म का कार्य हो सके। हम अकेले नहीं कर सकते, पर गांव के लोग अगर मिला है मौका, अपने रहते, बाबा ने अगर कृपा करी है तो उसकी करुणा से जो मिला है उसको साधुता दीजिए, साधु। हंस दिए, जयध्वज को हंसी आ गई, और जयध्वज को हंसी आई तो देवऋषि नारद के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने वाला लोटे का जल था, हाथ में जल लेकर कहा, रे जयध्वज तू मेरे ऊपर हंस रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी तेरी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो और जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए, जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन। कितना सुंदर लिखा है कि अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो, उसका दर्शन हो जाए, तो इस शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त। आजा, आजा। अब रोमती, अब तो बधाई है, अब तो बेटी का SBI बैंक में हो गया, उसकी साधुता। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब तो खुश होना चाहिए, भोलेनाथ जी ने दे दिया एक बेटी को। सबसे पहले साला सर में सुना एक उसके बाद रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये भाव
शिव भक्त पर हंस दिए जयध्वज, असुर बन गए, बहुरोमा राक्षस बन गए, असुर बन गए। विचार करा मैं करूं क्या? असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं? देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा, नरसिंह पुराण में बहुरोमा का चरित्र लिखा हुआ है, नरसिंह पुराण में वर्णन आता है। देवऋषि नारद ने कहा, जिस दिन शंकर के मंदिर की चौखट के बाहर बैठे रहना, कोई अगर मंदिर में सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवऋषि नारद कर रहे हैं। अभी अभी आपको कथा में कहा था, जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देता है। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। और महाराज, इत ओमकारेश्वर, इत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत है और बीच नारबदा बहे धीरे धीरे, बीच नारबदा बहे धीरे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। इत ओमकारेश्वर, उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत है ममलेश्वर, इत ओमकारेश्वर, उत ममलेश्वर। और बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, ओ बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे, बीच नर्मदा बहे धीरे धीरे। ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ हर हर हरि बोल।
केदारनाथ है उत नीलकंठ है, इत केदारनाथ है, इत केदारनाथ है उत नीलकंठ है, इत केदारनाथ है उत नीलकंठ है। और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, ओ बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, बीच में गंगा बहे धीरे धीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। शंभो इत महाकाल है उत मंगलनाथ है, 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 और बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, ओ बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, बीच में छिपरा बहे धीरे धीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। शंभो त्र्यंबकेश्वर उत है कपालेश्वर, इत त्र्यंबकेश्वर, इत
उत त्र्यंबकेश्वर उत है कपालेश्वर, और बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे, बीच गोदावरी, बीच गोदावरी बहे धीरे धीरे, बीच गोदावरी ओ बहे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, बजे धीरे धीरे नर्मदा के तीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, ओ भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे, भोले तेरा डमरू बजे धीरे धीरे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, माँ नर्मदा के घाट पर पवित्र शिव महापुराण की कथा और ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठकर अपने बाबा से दिल की बात अवश्य कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। सबको आता है? आता है तो साथ में बोलेंगे, बड़े आनंद के साथ बोलेंगे, आगे आगे जल्दी भगना नहीं है। बात कहने के लिए बाबा से आए हो तो बाबा से आराम से अपने उच्च स्वर में, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंचना चाहिए और आप और हमारी दोनों की आवाज़ बाबा त्र्यंबकेश्वर तक, यहाँ ओमकारेश्वर तक पहुंचना चाहिए, ममलेश्वर तक पहुंचना चाहिए। दिल से, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, शिव का चरित्र कहता है। उसको चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। रावण चढ़ाया, सोने की लंका मिली।
चोर चोरी करने गया, खुद के कपड़े निकाल कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान दिख रहा था, चोर था। बाबा ने कृपा कर कर कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। शिव कृपा है। ऐसा कौन जिसको नहीं दिया मेरे बाबा ने? ऐसा कौन जिसको मेरा शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे बाबा नहीं दिए? ऐसा कौन? सबको। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुरोमा दैत्य। नरसिंह पुराण की कथा कहती है, बहुरोमा दैत्य शंकर के शिवालय के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ गए। मंदिर के बाहर बैठा है, जल चढ़ाकर एक स्त्री, एक नारी जल चढ़ाकर निकल रही थी। मंदिर में थोड़ा सा सफाई करने के उद्देश्य से वस्त्र कहां ढूंढती? अपने साड़ी के पल्लू से उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसने आंगन को साफ किया और साड़ी के पल्लू से आंगन को साफ कर कर बाहर निकलती निकलती उसको थोड़ा सा निचोड़ दिया। पानी की बूंद जो झड़ी, उसका छींटा बहुरोमा दैत्य को पड़ गया। जैसे ही बहुरोमा दैत्य को छींटा पड़ा, बहुरोमा दैत्य फिर वापिस उस शरीर से छूट गया और भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया, शिव के धाम। भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गए बहुरोमा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती। एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, बहुत सावधानी से सुनिए। इस दिल को, मन को भगवान में लगाकर सुनिए। बहुत दूर दूर से पैदल चल कर आए हो, बहुत 150 रुपये खर्च कर कर भी आए हो, डीजल में, पेट्रोल में, गाड़ी में। यहाँ से खाली नहीं लौटना है अपने को। जितनी बड़ी झोली है ना, उसको पूरा भर कर लौटना है बाबा के पास से। शिव महापुराण की कथा में आए हो ना, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिल गया, ब्राह्मण के घर में आ भी गया, पर सत्कर्म से वंचित है। अच्छी कुर्सी मिल जाए ना, अच्छा पद मिल जाए ना, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, आपकी सत्ता, आपका वैभव, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा अगर आपको अच्छी मिली हुई है, घर के आप बड़े हो, आप अध्यक्ष हो, आप उपाध्यक्ष हो, आप सचिव हो, आप जो भी हो, अगर अच्छे पद पर बैठे हो, घर के आप बड़े हो, बयो हो, वृद्ध हो, घर के अगर लोग आपका कहना मानते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पीछे मत हटना। अपने एक एक घर के व्यक्ति को शंकर के मंदिर तक भेजने की जवाबदारी अपनी बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को प्रॉपर्टी दोगे
अपने घर के बच्चों को जायदाद दोगे, अपने घर के बच्चों को सोना चांदी जेवरात दोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के बच्चों को ये सब देना मना नहीं है, पर घर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार भी देते रहना। शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक, मां नर्मदा की गोद तक भेजते रहना, जिससे बच्चों में संस्कार बना रहेगा। तो तुम्हारा दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारा दिया हुआ वैभव, तुम्हारा दिया हुआ धन, तुम्हारा दी हुई संपदा वो संभाल सके। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम समझ में नहीं आता हमारा दुख क्या है। गुरुजी हम बड़े तकलीफ में, समझ में नहीं आता। एक भरोसा पक्का तो करो। एक पत्र है देखिए, मैं जयंती नरगांवे निवासी, ग्राम नरावला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं जयंती नरगांवे निवासी, ग्राम नरावला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महादेव की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी, लगातार कई सालों से मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। मैं खुद मजदूरी करती थी, पढ़ाई करती थी। अब गुरुजी मजदूरी भी करूं और पढ़ाई भी करूं तो कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता था। पर ईमानदारी से बोलूं, एक जगह मजदूरी करने गई और वहां मोबाइल पर आपकी कथा चल रही थी। उस कथा के शब्द मेरे कानों में पड़ गए और मेरा मन कर गया कि मैं एक बार सीहोर जाऊं और कुबरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आऊं। मैं नरवाला की रहने वाली, तहसील मेरा राजपुर, जिला बड़वानी। 2 हफ्ते के अंदर मैं कुबरेश्वर धाम गई, बाबा को प्रणाम करा। बाबा से कहा बाबा मैं नौकरी करना चाहती हूँ सरकारी, अभी तो मैं मजदूरी करती हूँ, दूसरे के यहाँ काम करती हूँ बाबा, पर तू अगर चाहेगा तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव आप कहते हो कि खूब मेहनत करो। मैंने एक एग्जाम दिया और उसके लिए इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि पूछो ना। गुरुजी आप कहते हो पूरी मेहनत करो, और मेहनत कर कर शंकर जी के ऊपर एक शहद लगी बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी के पास में चढ़ाकर चले जाओ। मैंने वही किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर बाबा की कृपा से विराजमान हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सरकारी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है। मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व इसी को कहते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग आए जरूर हो, पर यह सोचना हमेशा आप ओमकारेश्वर आते थे तो आपकी मर्जी से आते थे, पर आज यदि ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आज ओमकारेश्वर बाबा ने अपने घर के कार्यक्रम में तुमको बुलाया। कथा करवाने वाला कौन? जम के बोलिए, ओमकारेश्वर बाबा। आ जाओ। बधाई।